ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो हरी हरी गली गुण गाने लगी। थोड़ा लगन लगा के काम कर। मेरी तो लगन लग गई है उससे। आखिर इस लगन का मतलब क्या है? तो चलिए आज ज्योतिष के परिचय में लगन का मतलब समझते हैं। लगन क्या है? लगन जो है ज्योतिष का वो पहला भाग है जिसको हम लगन कहते हैं। जैसे 12 भाव में एक कुंडली बटी होती है, उसका जो पहला भाव होता है वो लगन का होता है। जिस समय किसी बच्चे का जन्म होता है उस जन्म के समय पूरब दिशा में जो साइन राइज हो रहा होता है उसको हम लगन कहते हैं। जैसे कि किसी के में मेष राशि उस समय राइज हो रही हो सकती है, तो किसी के में वृष हो सकती है, किसी के में जैमिनी हो सकती है। जो भी राशि उस समय राइज हो रही होगी वही उसका लगन होगा। 12 राशियां जो हैं पूरे दिन में एक एक करके राइज 24 घंटे में होती रहती हैं, जिसमें कि जो 6 साइन होते हैं वो दिन में राइज होते हैं और बाकी के जो 6 साइन होते हैं वो रात में राइज होते हैं। तो जिस बच्चे का रात में जन्म होगा उसको रात वाला साइन मिल जाएगा और जो उसका जन्म दिन में होगा उसको दिन वाला साइन मिल जाएगा। ये तो भी एक टेक्निकल था। अब लगन से हम देखते क्या है ये समझते हैं। इसको समझने के लिए चलिए मैं आपसे पहले केस स्टडी डिस्कस करती हूँ, उसके साथ में आज हम लगन को समझेंगे। एक आंटी थी, मेरी एक्चुअली नई नई शादी हुई थी, तो शादी को लगभग 1.5 साल हुआ था। तो आंटी थी, घर के पास में रहती थी, बड़ी परेशान। उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। लड़की लगभग 32 साल की थी, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत प्यारी और बहुत स्वीट नेचर। उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो मम्मी से मेरी जो सासू माँ है उनसे वो बात कर रही थी कि पता नहीं इस लड़की की जो शादी है वो कैसे होगी। तो कितने परेशान हो गए हैं इसके, कितने लड़के देख लिए, कहीं इसका संजोग ही नहीं बन रहा है। नासिक वाले पंडित जी ने कहा कालसर्प की पूजा करा दो, वो भी करा दे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें हम? मम्मी के सामने बात हो रही थी तो मम्मी बोली कि दीपिका एक काम कर, तू देख ले जरा। उनको भी पता थी जो बहू आई है वो ज्योतिष वास्तु वाली आई है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा जी मम्मी मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मैंने उनसे उनका समय लिया, पूरी डिटेल ली, नोट करके श्वेता की कुंडली बनाई। जैसे ही श्वेता की कुंडली बनाई तो उसमें क्या देखती हूँ कि जो लगन आ रहा है वो सिंह लगन आ रहा है। जबकि श्वेता का स्वभाव कैसा था? श्वेता का स्वभाव था बिल्कुल स्वीट नेचर, बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ही केयरिंग थी। तो मैंने कहा ये तो श्वेता को मैच नहीं करता, अब क्या करें? तब मैंने उसकी कुंडली का जो समय था थोड़ा सा आगे पीछे करके देखा। मैंने कहा चेक करके देखती हूँ। जैसे ही आगे पीछे किया तो जैसी श्वेता थी वैसा समय दिखने लगा। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी इसका जो समय है, आप जो मुझे समय बता रही हैं उस समय में और इस के जो समय में थोड़ा सा अंतर है। श्वेता का जो समय है वो मेरे हिसाब से आधा 1 घंटे पीछे का होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नासिक वाले पंडित जी ने तो नहीं बताया। मैंने कहा आंटी मुझे ऐसा लगता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, श्वेता का टेवा बना हुआ रखा है, मैं टेवा से देख लेती हूँ। तो टेवा समझते हैं ना, टेवा क्या होता है? टेवा एक पेपर होता है जिस पे जब बच्चे का जन्म होता है उस पर पूरी डिटेल बच्चे की नोट की जाती है कि बच्चे का जन्म किस समय हुआ, उस दिन सूर्योदय किस समय हुआ था, सूर्यास्त किस समय हुआ था, बच्चे के पिता का नाम क्या है, बच्चे की माँ का नाम क्या है,
बच्चे का किस परिवार में और किस गोत्र में जन्म हुआ है, पूरी डिटेल उसमें नोट होती है। उसे हम टेवा कहते हैं। तो आंटी ने वो टेवा ढूंढा। अब जब टेवा ढूंढा तो मेरी बात ठीक थी। उसमें जो समय था श्वेता का, वो आधा घंटे पीछे का था। वही समय जो मैंने बताया, उसी समय पर श्वेता का जन्म हुआ था। अब जब देखा तो मैंने दोबारा से श्वेता का पूरी कुंडली देखकर एक छोटी सी रेमेडी दे दी अपनी। जब रेमेडी दी, रेमेडी के 20 दिन के अंदर श्वेता का संबंध हो गया बहुत अच्छे परिवार में, और साथ में 2 महीने में शादी भी हो गई। तो अब आपने देखा कि लगन से हम क्या देख सकते हैं। लगन हमें क्या दिखाता है? लगन हमें वो दिखाता है जो हम हैं। जो आपके सामने है वो लगन दिखाता है। किसी का चेहरा कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बात करने का तरीका कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, कैसा होगा, ये सब कौन बताता है? हमें लगन बताता है। जैसा लगन होगा वैसा ही वो व्यक्ति होगा। इसीलिए हम महाज्योतिष में सबसे पहले लगन को देखते हैं। हम चंद्र राशि को ना देखकर लगन को देखते हैं, क्योंकि जब लगन ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए सबसे पहले हम लगन को ही देखते हैं और लगन को ही मिलाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कर्क राशि है उसका व्यक्ति कैसे होगा, कि चंद्रमा की राशि है ना, तो इमोशन से भरा हुआ होगा, केयरिंग होगा। क्यों? क्योंकि कर्क की राशि है। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स और आ जाती हैं कि जो चंद्रमा है कर्क राशि का स्वामी, वो कहाँ बैठा हुआ है, तो वो बताएगा कि उसकी केयर किसके मामले में होगी। चौथे घर में बैठा होगा तो परिवार के मामले में होगी, घर के मामले में होगी। और अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो सेवा से रिलेटेड होगी। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं जो और भी हैं साथ। लेकिन अभी के लिए हमें कितना समझना है, केवल लगन को समझना है। अब आप समझ गए ना कि क्यों कहते हैं कि लगन लगा के काम कर। क्योंकि जब हम लगन की बात करते हैं तो हम अपने शरीर की बात करते हैं। जब लगन की बात करते हैं तो साथ में हम अपने मन की बात करते हैं। और जब मन और शरीर एक जगह पर मिलके काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि लगन लगा के काम करो, इसीलिए लगन लगाते हैं। अच्छा, आप किसी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लगन से क्या देख सकते हैं, अब लगन से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, ये भी समझने वाली बात है। किसी की लगन को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि उसका विवाह किसके साथ होना चाहिए। जैसे उसकी लगन है और उसके 7वें हाउस में जो लगन आ रही है, जो कि पार्टनर की लगन होती है, अपने पति की या पत्नी की होती है, उसको जब हम मिलाते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके लिए जो सूटेबल मैच है वो क्या हो। बिजनेस के मामले में हम लगन से क्या देख सकते हैं? बिजनेस के मामले में हम 2 लोगों की पार्टनरशिप देख सकते हैं, या हम साथ में ये भी देख सकते हैं कि जो इस लग्न का स्वामी है वो क्या बिजनेस कर सकता है। क्योंकि जैसा उसका स्वभाव होगा, वो जिसमें खुद को खुश महसूस करेगा, अपने आपे में महसूस करेगा, उसी कार्य को तो अच्छे से कर पाएगा। तो वो कहाँ से डिसाइड होगा? वो उसकी लगन से डिसाइड होगा। अब जैसे कि किसी की पाइसेस लग्न है तो उसको कैसे कार्य अच्छे लगेंगे? उसको कार्य अच्छे लगेंगे जो कि खोज से रिलेटेड हो, जहाँ पर खोज ना हो। ऐसे कार्य किसको अच्छे लगेंगे? पाइसेस लग्न वाले को। अब पहचानेंगे कैसे उसको? उसके शरीर से, बीच में से मोटा, ऊपर से पतला और पैर से भी पतला, जैसे कि मछली होती है। पाइसेस का साइन मछली होता है ना, इसी तरीके से। इस तरह से हम किसी की भी कुंडली देखकर उसको, कुंडली में उसके लगन को देखकर उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, और साथ में जो डेविएशन है उसको भी हटा सकते हैं। तो
आज मैंने आपसे लगन के बारे में बात की। आगे आप किस के बारे में मुझसे और बात करना चाहते हैं, आप मुझे एस्ट्रोपैड पर लिख के दे सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी आज तो आपको पहले भाव के बारे में बताया है, आगे के जो 11 भाव हैं कुंडली के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं। मेरी लगन कहाँ लगी है? मेरी लगन लगी है ज्योतिष और वास्तु में। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको नए नए वीडियोस इनके ऊपर बनाकर देती रहूँगी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।